नियंत्रण करता हूँ, बोलिए सर। सभी को मेरा नमस्कार। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई राजीव वर्मा जी को, और इन्होंने बहुत कुछ काम करा है शुरू से, जो है ना यही काम करता रहे है। हमारा जो मेन टारगेट ये है कि फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए सरकार की। तो इसी मुद्दे पर हम जो है काम करने लग रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई भी परेशानी होती है, 24 घंटे उसके लिए जो है ना ये तैयार रहते हैं। जैसे कि अभी नाले पर वो बच्चा गिर गया था, जो 12-14 साल का बच्चा गुजर गया था, सभी नेता लोग वहां पे आए और किसी ने भी फोटो खिंचवा कर चले गए। हमारे राजीव जी वहां पे गए और इन्होंने 10 लाख रुपए का उसका वो मुआवजे के लिए उसकी चल रही है बातचीत, कागज उसके तैयार हो गए हैं। बहुत जल्दी करके उनको 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। इसी तरह टोली हॉस्पिटल सोनीपत में जो पवार साहब का हॉस्पिटल है, उन्होंने जो है एक लेडीज की दोनों किडनियां निकाल दी और निकाल के उन्होंने बेची। क्या करा हो तो वही बताएंगे। उसका केस आजकल अखबारों में, टीवी पे चल भी रहा है, सभी भाइयों ने देखा भी है। तो उसका केस भी यही कर रहे हैं। अभी वो जो है ना बहुत कुछ कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो, छोड़ दो, या जैसे भी है। बाकी सारी बात तो हमारे भाई राजीव जी बताएंगे, और ये शुरू से इसी तरह के काम करते आ रहे हैं हमारे राजीव भाई साहब। सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी माता और बहनों, देखिए आज हम लोग जो है यहाँ आप लोगों के बीच में, साथी ने बताया भी कि हम लोग आपको 15 अगस्त की रैली का नुक्ता देने के लिए आए। ये 15 अगस्त की जो रैली हम लोग करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें एक बात जरूर समझनी होगी कि हम आप लोग उस रैली में क्यों आए। भाई एक तरफ तो वो लोग रैलियां करते हैं जो हरिद्वार घुमाने की बात करेंगे, जो दारू और पैसे की बात करेंगे, जो तमाम तरह के प्रलोभन देंगे। कब? जब इलेक्शन का टाइम होगा। हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करने के लिए कोई नहीं आओ कि जहां से व्यवस्था बदलती है। असल में हम लोगों को समझना होगा कि ये व्यवस्था क्या बना रखी है कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करें और उसके बावजूद भी गरीबी। आज हरियाणा नंबर 1 है किस बात में? बेरोजगारी में। आज हालात ये है कि एक आदमी अपने 2 बच्चों को स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता। 5-5 हजार में फीस हो रही है। आज हालात ये है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो यूं देखना पड़ेगा कि अब क्या चीज बेचनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम ऐसे हॉस्पिटल जो है प्राइवेट बने चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक है और उसकी व्यवस्था भी हम सभी जानते हैं, लाइनों में लगे रहो। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाए, चाहे पेट में गैस की समस्या हो, तमाम तरह के टेस्ट जिनकी कोई जरूरत भी ना हो, लेकिन सब कमीशन सेट है, सब डॉक्टर का कमीशन सेट है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या व्यवस्था है। ये 5-5 करोड़ की टिकट आती है, फिर 5-5 करोड़ रुपए दारू और पैसे में पाए जाते हैं। ये है क्यों? असल में इन लोगों ने हम बना रखे हैं मजदूर। हम हैं इनके 5 साल की मजदूर, वोट देंगे, अगले 5 साल फिर मजदूर। क्यों कमाओगे? इनके आप आंख खोल के देखो कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो किनके हैं? वो तमाम जितने भी MP MLA और उनके रिश्तेदार या उनके चेले चपाटे, उन्हीं के हैं। हम लोग कमाते हैं दिन रात, आदमी भी काम करे, औरत भी काम करे, और उसके बावजूद भी
घर कर्जे में। ये हालात बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे भाई? बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? ये हालात बदलने के लिए ये रैली की जा रही है। अभी तक किसी एमपी किसी एमएलए ने कहा कि सोनीपत के अंदर इतने ज्यादा लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेवलपमेंट इतनी अलग अलग शहर में अलग अलग नगर बस गए हैं कि सरकारी हॉस्पिटल एक क्यों जी, 10 सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए जाते? प्राइवेट हॉस्पिटल तो बन गए 100, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक ही है। और उसमें भी सुविधा के नाम पे क्या हालात पड़ते हैं हम और आप सब जानते हैं। क्योंकि गरीब आदमी कहां जाएगा, उसकी तो जेब में पैसे ही नहीं है। उसने दिखा भाई सरकारी हॉस्पिटल जाओ। सरकारी हॉस्पिटल के ये हालात है कि हम और आप जानते हैं, साथ में सोचा भाई सरकारी में रहने दो, प्राइवेट में ले जाओ, क्योंकि दिमाग हमारा तैयार कर दिया। सरकारी स्कूलों के हालात है, सरकारी स्कूल में हम लोग अपने बालक कराना नहीं चाहते, क्योंकि उसका ऐसे ठप कर दिए ताकि लोगों की सोच ये बने कि मैं प्राइवेट स्कूल में कराऊं। 134 के तहत आप और हम लोग भी यहाँ में हैं। मैं कोई लंदन से आया आदमी नहीं हूँ। आपके पड़ोस में पंचम नगर में 33 करोड़, हम तो बचपन में खेल रहे कूद रहे सारे। हम लोग आप लोगों के बीच के आदमी हैं, हमको बाहर से आदमी थोड़े ना है। जब 134 के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, भूख हड़ताल भी करी, और कमाल की बात देखिए कि हम लोग किन लोगों को आगे एमएलए बना देते हैं, एमपी बना देते हैं, जो विधानसभा में जाके जिन्होंने ये कहा कि 134 से गरीब बच्चों के ऊपर, गरीब बच्चों के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अत्याचार है। क्योंकि एक रेडी वाले का, रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का बच्चा जो है, हम लोगों ने लड़के झगड़ के भूख हड़ताल करके यहाँ लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, रोडों में लड़े, जब जाके कितने एडमिशन हुई। जो आपके हक में क्यों नहीं हो रहे हैं, वे पागल हमने थे जो आपकी कॉलोनियों में जाके फार्म भरवाओ थे। कुछ बच्चों के एडमिशन भी हुए, लेकिन आज वो 134 से भी बंद कर दिया, 134 से भी बंद कर दिया। हमें और आपको समझना पड़ेगा कि हालात क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक ये चीजें, ये व्यवस्था बदलने की हम सोचेंगे नहीं, इतना हालात बदलेंगे नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया और उसमें साफ तौर पे कहा कि 2 चीज व्यापार की नहीं होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक चिकित्सा। और आज हालात क्या है कि सबसे बड़े व्यापार का काम यही है। सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार आज के दिन क्या है? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, यही व्यापार के काम है। और ये है किनके? ये आप देख लो, राजीव जैन का, कविता क्या नाम है, सुरेंद्र पवार के, निखिल मदान के, इन्हीं के। और ये कांग्रेस में से भी कोई फर्क नहीं है इनमें। ये तो सिर्फ हम लोगों को, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के धंधे इनके। जब 10 साल 5 साल हो जाएंगे, लोग दुखी हो जाएंगे, तो बीजेपी से कांग्रेस में, वही नेता उठ गया कांग्रेस में। और जब 10 साल से दुखी हो जा, वही नेता उठ गए जो है बीजेपी में। इम्बाड़ी था भाई तो निखिल मदान भी चला गया। सबने मिलकर बनाया था कि नहीं बनाया था? हमने और आपने सबने वोट दी थी। मेयर है, बता कुर्सी दाब लग गई थी भाई, डर लगने लग गया था कि 2 नंबर के रुपए कमा रखे हैं। डर लगने लग गया था ना कि 2 नंबर के रुपए कमा रखे हैं। वो एक और वो भीतर पड़ा है। क्यों? 2 नंबर के खनन माफिया है। जब इस तरह के हालात बना रखे तो है ना, कामरेडों में क्यों छापे पकड़ो। आज तक किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के ऊपर 2-2, 3-3 स्टेटों में सरकारें रही। आज तक किसी एमपी एमएलए को कोई, आज तक कोई ईडी का छापा लाओ भाई, खुले मन से देगा। हम तो छुड़ती हुई सरकार, कान में डाल लो अपनी बात, ना करते और न डरते, ना गलत करते और न डरते। लेकिन ये समझना किसने होगा? ये हम लोग आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े मुसलमान मेहनत करते हैं दिन रात, फिर भी गरीबी।
और चंद लोग ऊपर बैठ के बड़ाई का खेल खेलते हैं, हमारे बीच में फूट डालते हैं और हर बार 5 साल में एक बार आओगे। अब आप एक बार खोल कर देखो, ये योजना पास, ये इतने कर्मचारी पक्के कर दिए जाएंगे, अब ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। 10 साल तक ये कहा दे भाई। 10 साल से जब हमारे भाई सफाई कर्मचारी लगातार धरने दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब तो किसी ने पास नहीं करे। आज फैक्ट्रियों में क्या हालात हो रहे हैं, एक बारी यूं कहो नहीं, चलो भाई करा। ये हालात बढ़ चुके हैं कि नहीं बढ़ चुके हरियाणा के? आज नौजवान पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगारी इतनी है, फिर नौजवान समझ ना ले, इसलिए नशे की आदि बनाओ, नशे की हालात पर पैदा करो। आज एक बात देखो, घर से निकले गाड़ी लेके सोनीपत से बाहर निकलो, टोल टैक्स, जैसे कि अपने ही देश में हम तो गुलाम बना लिए। किसी भी आप 50 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी घूमो, जाते टोल टैक्स। अरे एक देश में है कि एक सोनीपत से पानीपत जाने में टोल टैक्स। ये हालात कैसे बना दिए? ये लूटने की व्यवस्था है। हम लोग कमाते हैं दिन रात कमाते हैं, आदमी भी कमावे, औरत भी कमावे, बालक भी कमावे, फिर भी गरीबी। ये हालात बढ़ रखे हैं जी इनकी व्यवस्था के कारण। और बाबा साहब ने हमारे को समझाया भी है, हमें रास्ता भी दिया। उन्हें पता था ये दलित है, ये पिछड़े हैं, मुसलमान है, या शोषित किसी भी जाति का हो, कि अगर ये परेशान हो जाए, ये तो भोले आदमी, ईमानदार आदमी है, इन्हें बका ले गई है, तो कम से कम 5 साल में एक मौका मिलेगा। जब तक समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये रैली ना, ये 15 अगस्त की रैली आप लोगों ने अपने मिल, या हमारा जीवन में अपना कर सकता रैली। ये रैली करनी है आप लोगों ने। अगर आपको लगता है कि ये हालात बदलने हैं, आज हरियाणा के अंदर राजकुमार सैनी की पार्टी, बाबा साहेब अम्बेडकर के पुत्र जो है वो चंद्रशेखर रावण, और तमाम जितने भी, हमने साफ तौर पे कहा है, जो भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के, ज्योतिबा फुले के, भगत सिंह के, अशफाकुल्लाह खां के विचारों के साथ आना चाहता है, सबका समर्थन है। और आपको भी हम मौका देने आए हैं कि ये रैली आपकी है, आओ ज्यादा संख्या में। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। अपने लिए नहीं है तो इन आने वाली पीढ़ियों के लिए समझो, इनके लिए लड़ना होगा अपने आप। हालात बदले कुछ नहीं है। हरियाणा के जो हालात बन चुके हैं ना आज, अगर एक बार और ये काम कर लेना, फिर देखना कैसे हालात बदलते खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखो आप नगर निगम में हमारे भाई हैं वो जो बैठे हैं वहां पे उमरताला पे, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कागजों में रोज आता है 15-15 लाख आ गए भाई, किस किस के आगे हो गए? आए 15-15 लाख लाग रहे। तो इनते जितनी घोषणा करवानी उतनी करवा लो, न मेरा वोट डलते, बटन दबते, 5 साल की कोई पुछड़ नहीं आओ भाई। भी तो सारे मुद्दे खत्म हो गए, मंदिर भी बन लिया, 370 भी बन ली भाई, तो लोगों की बात हो जा, ये तो हो रही सारी बात पूरी। तो इन हालातों को बदलने के लिए सोनीपत के अंदर 10 हॉस्पिटल बनने चाहिए सरकारी, 4 लाइन 5 लाइन की इस तरफ और 5 लाइन की उस तरफ बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए भाई? सरकारी स्कूल, हम लोग ये कमाई कहां लुटती है, हमें सोचना पड़ेगा। आप लोग सब के सब सोचना इस बात में, मेहनत करने के बाद भी गरीबी क्यों, और ये बिना कुछ करे भी अमीर क्यों? ये कारण है इन्होंने अपनी नीति बना दी, ऊपर बैठ के कलम। बीजेपी के और कांग्रेस के एमएलए आप लोगों के सामने शायद नोटिस पता भी है आपने, अवैध 45,000 कनेक्शन बना दिए थे पानी के और सीवर के। कुछ दिन पहले आप लोगों ने 13 नोटिस भी आए होंगे, 10-10 हजार कुछ के। और जब हमने आंदोलन की शुरुआत करी, ये था क्या नाम, खट्टर साहब थे, अभी तो सैनी साहब आ गए हैं इसमें मुख्यमंत्री, पहले खट्टर साहब थे, तो हमने घेराव का रखा मामला, तो अगले दिन सुबह मुझे उठा लिया। लो हमने क्या दिक्कत होगी, वकील है, कल फिर आ जाएंगे, हमारे को नहीं फर्क पड़ा इसलिए। लेकिन जब हमने हमारे साथियों ने वह घेराव रखा जारी, जब अगले दिन कमिश्नर से मिले ना, आप सोच कर भी हैरान हो गए
किसी साढ़े मीडिया वाले ने लिखी हो बात, कोई आदेश नहीं, कोई रिटर्न में आदेश नहीं इनके पास में कि ये 50 करोड़ की लूट होनी थी 45,000 कनेक्शन में। 50 करोड़ की लूट आप लोगों की जेब से चढ़े थे वो। मगा जी कहां से आए ऑर्डर? बोला जी ऊपर से आया है। मगा जी ऊपर वाला आदेश, वो उसकी तरफ देखकर वो उसकी तरफ देखे, कोई सुनवाई नहीं। मगा जी क्या चक्कर है? ना बीजेपी का पार्षद बोले ना कांग्रेस का पार्षद बोले। क्यों? इन्होंने लूटने का एक व्यवस्था बना रखी है, वही बीजेपी में और वही कांग्रेस में। बीजेपी सरकार बन रही है, 160 एमपी वहां से उठकर वहां, सेम कंडीशन उसके बाद वहां। तो इन्हीं व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और भगत सिंह के विचारों के लिए हम सब के सब जितने मेहनत करने वाला हुआ है ना, सबको जोड़ रहे थे। और आप, मैं भी समझता हूं कि पूरा दिन मेहनत करके आए हो, ज्यादा लंबा मैं भाषण ना दूंगा, आपको नोता है और आप लोगों की रैली है यार। राजीव वर्मा रैली करना चाहो नहीं हो पाओगे। जब आप सोचोगे कि हमारी खुद की रैली है, जब ये व्यवस्था बदलेगी। आप सभी का निमंत्रण है जरूर। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं जो आज एक बिखरे वर्गों के लोगों की आवाज उठाकर चंद्रशेखर भगत सिंह के लिए जो आगे बढ़ रहे हो। हम आपके साथ हैं और आपकी रैली को भी सफल करेंगे। बाबा भीमराव डॉक्टर साहब ने जो उसने अधिकार दिया है इस गरीब जनता को, हम उस बाबा साहब की स्वर्गीय जीवन दे करके गए हैं, जो हम जैसे लोग भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। आपने जो इन चीजों पर भाषण किया और आप आगे बढ़े हो, तो जनता भी आपके साथ आगे बढ़े। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चीजें जैसे कोई गलत नहीं भाई, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कौन जाता है? गरीब जनता जाती है, लाइन लग जाती है, बुखार है और चीजें हैं, तो ये हॉस्पिटल की सुविधाएं सरकार से मांगी, स्कूल की सुविधाएं मांगी। जो 500 रुपए कमाने वाला बच्चा 3-4 सदस्य उसके घर के अंदर है, किस किस की फीस देंगे? जायज मांगो, और जायज मांगने के लिए ये जनता आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, सदा रहे हिंदुस्तान। आपने इतनी देर से भाई साहब की बात सुनी।